जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान, चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पहला पोर्शन लेकर आए हैं कोशिका। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, खास करके बीपीएससी के भी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं सेल कोशिका के बारे में। अब बात कर लेते हैं कोशिका से पहले बात करेंगे सजीवों के बारे में और निर्जीव के बारे में। सजीव क्या होते हैं? तो जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रियाओं का मतलब जैसे कि पोषण करने की क्षमता होता है, शोषण करने की क्षमता होता है, ठीक है, परिवहन करने की क्षमता होता है। जैविक क्रियाएं से संबंधित जितने भी जनन करने की क्षमता होती है, जितनी भी संबंधित चीजें आती है वो सब क्या कहलाते हैं? जीवों का प्रमुख लक्षण होता है और वह जीव सजीव कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत देखा जाए तो जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होगी, जिसमें शोषण करने की क्षमता नहीं होगी, ठीक है, पोषण करने की क्षमता नहीं होगी, परिवहन करने की क्षमता, जनन करने की क्षमता नहीं होगी। जनन क्या होती है? जो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगी। मतलब जनन क्या होती है? वे सारी क्रियाएं होती है जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, जीव जो होते हैं अपने ये संतानों की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन निर्जीव जो होते हैं किसी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देख लिया जाए तो हम लोग जो भी है, हम लोग लिविंग पार्ट है, कहने मतलब हम लोग भी एक सजीव हैं। और जितने भी सजीव होते हैं उन लोग का जो शरीर बना होता है एक सेल से बना होता है। इस सेल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या है? कोशिका है, सेल। अब ये सेल शब्द आया कहाँ से? सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। देखिए हमारे शरीर में जितने भी शरीर अंग बने होते हैं, जैसे आँख है, दिमाग है, शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो किसकी बनी होती है? कोशिका। इसी प्रकार से सभी जीवों का तो कोशिका सेल होती है। इस सेल को क्या बोलते हैं? जीवन की छोटी इकाई होती है। जीवन की छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहा जाता है कि आधारभूत, मतलब जीवों के शरीर का जो आधार होता है ये हमारी कोशिका होती है। इन्हीं से जितने भी सजीव है इनके शरीर का निर्माण हुआ। गुदरा, जैसे यहाँ तक हम लोग का बाल है तो बाल भी जो बना होता है यह सेल का ही भाग है। ऐसा में तो जितनी भी चीज बने हो, जैसे हम लोग का ऊपर वाली भाग है, ठीक है, ये हाथ का अगर जो हम दिखाना चाह रहे हैं तो ये हाथ का ऊपरी वाला भाग जो दिख रहा है, चमड़ा जिसको बोल सकते हैं हम, तो ये जो है त्वचा जो है हमारा, ये त्वचा जो है ये क्या है? सेल का ही बना हुआ है। लेकिन ये कैसा सेल है? ये जो होती कोशिका झिल्ली होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि जीवन की छोटी इकाई जो होती है कोशिका कहा जाता है। ये सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। अब देखिए जीवन की एक छोटा सा हिस्सा जो होती है, एक यूनिट जो होती है कोशिका होती है। यह आधारभूत संरचनात्मक, मतलब कहने मतलब जीवों का शरीर जो होती है इन्हीं से बना होता है एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसीलिए कहता है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करेंगे? तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे, मतलब कोशिका का अंग पाए जाएंगे, उन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यह जो सेल शब्द लिया गया कहाँ से? सेल शब्द जो है एक लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा या बोल सकते हैं छोटा सा कोठरी। इस सेल शब्द दिया किसने पहले? तो सेल शब्द सबसे पहले दिए थे रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का ही खोज किए थे। ये कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में किए थे। अब बात करें 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का खोज किया था। खोज के बारे में हम इसके अलग से वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किए थे, ठीक है। आप देखिएगा कोशिका नाम सबसे पहले लेने का प्रयास किसने किया? कोशिका के बारे में जानने का प्रयास किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। इसमें सबसे पहले कोशिका को देखा था कौन? ल्यूवेनहॉक ने ही देखे थे। अगर बात कर लिया जाए कि ये जो सेल होती है सेलुला से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा।
अगर यहाँ पर बात करें कि कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं और जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये सबसे क्या होती है, बड़ी कोशिका होती है। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका किसे बोला जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें जिसको हम नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारे दिमाग का पीछे वाला भाग, यहाँ पर इस वाले भाग में ये क्या पाया जाता है, केंद्रिका तंत्र पाई जाती है। इसके बारे में भी हम आगे की ओर पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर बात कर ले कि सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है प्यूलियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब इसे अगर शॉर्टकट में रखिएगा, इसका पूरा नाम PPLO है। ठीक है, इसे PPLO भी कहा जाता है, या तो इसे बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा या गैलीसेप्टिकम भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, कोशिका किन शब्दों से बना है, सेलुला से बना है। ठीक है, और सेलुला जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अब इसके बारे में बात करें कि कोशिका शब्द का प्रयास जो किया था खोजने के लिए रॉबर्ट हुक ने किए थे, इन्होंने किए थे 1665 ईस्वी में। अब बात करें कि 1665 ईस्वी में जो खोजे थे, ये कौन सी कोशिका खोजे थे, यह अपने द्वारा बनाया गया जो कोशिका है, अपने द्वारा जो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको बोल सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाए थे, उन्हीं की मदद से इन्होंने क्या किए थे, कोशिका को खोज किया था। और कौर के कैवियम में इन्होंने क्या किए थे, मृत कोशिका को खोजी थी। जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते की जैसी कोठरियां होती है, उनमें इन्होंने कैसी कोशिका खोजी थी, मृत कोशिका। तो आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने किसकी कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका, ना कि जीवित कोशिका का। अगर बात कर लिया जीवित कोशिका, अगर जीवित कोशिका के बारे में अगर बात करें आपसे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, जीवित कोशिका, अगर जीवित कोशिका के बारे में बात करें तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एक डच वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट को, 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, एक तालाब में इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। इसीलिए इन्हें जीवित कोशिका का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखे थे। अगर बात करें कि जीवित कोशिका की खोज जब किए थे तो कि उत्तम किस्म के जो माइक्रोस्कोप होती है उसके मदद से इन्होंने किए। लेकिन इसके बाद में अगर बात करें, इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया था, इसलिए जीवाणु का पिता भी इसे कहा जाता है, जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। तो याद यहाँ से रखिएगा। तो ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका का खोज भी कहा जाता है, 1674 ईस्वी में किए थे। जीवाणु का खोज भी कहा जाता है, यह सूक्ष्म विज्ञान या ठीक है माइक्रो बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव या जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। इनके बारे में अलग से हम और वीडियो में पढ़ेंगे। अगर बात कर लिया जाए ये कोशिका होती कैसी है, कोशिका की स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाने के प्रयास करें। ये कोशिका किस रूप में बिखरी रहती है। अगर हम ध्यान देने की अगर बात करें यहाँ पर कि कोशिका का स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से, जैसे हम एक सेल लेते हैं तो देखिए सेल जो होता है दोनों प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे का शरीर भी कोशिका का बना होता है और जंतुओं का शरीर भी कोशिका का बना होता है। तो हम लोग जितने भी हैं, हम लोग भी एक तरह का जंतु है, एनिमल सेल है। हम लोग के अंदर भी एनिमल्स है, हम लोग भी एक प्रकार का जंतु है, लेकिन हम लोग सामाजिक जंतु है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, कह सकते हैं कि जीव जितने भी जीव हैं उनका शरीर कोशिका का बना होता है। अगर ध्यान दें कि अगर हम एनिमल सेल लेते हैं, एक जंतु कोशिका लेते हैं, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने एक जंतु कोशिका लिया इस प्रकार से, अब इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये हम क्या लिया, आपका एक जंतु कोशिका लिए, और जंतु कोशिका ये सेल लिए, सेल की चारों ओर एक झिल्ली रहती है। ठीक है, और ये झिल्ली होती है अर्धपारगमय झिल्ली होती है, जिसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। ये बाहर में जो झिल्ली होती है ये हमने एनिमल सेल को लिया है। एनिमल सेल का मतलब होता है जंतु कोशिका। कैसी कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में हमने जिक्र कर रहे हैं। पेड़ पौधों के बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। अब देखिए बाहर की ओर जो झिल्ली, जो परत चढ़ी हुई है, ये झिल्ली जो होती है, ये झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली। इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली भी। क्या बोला जाता है इसको, कोशिका झिल्ली कहा जाता है।
अगर बात करें कि सेल में ये बाहर की ओर कोशिका झिल्ली रहती है, तो इसके अंदर जो पाई जाती है भरा हुआ जो द्रव रहता है, इस प्रकार से इसके अंदर जो द्रव भरे होते हैं ये कहलाते हैं जीव द्रव। ये क्या कहलाते हैं? जीव द्रव कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव, ये होता है जीव द्रव। इसके अलावा अगर बात कर ले जाए, ये बीच वाला भाग जो होता है, ये बीच वाला सेंटर को लिए, और ये सेंटर जो होती है ये केंद्रक कहलाती है, कोशिका की केंद्रक। इसे केंद्रक न्यूक्लियस बोला जाता है, इसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का हो गया केंद्रक। अब ये तो कोशिका का केंद्रक हो गया, लेकिन कोशिका के ऊपर भी एक ऐसी इस प्रकार से झिल्ली लगा रहता है इसे, ठीक है। तो केंद्रक के ऊपर भी, कोशिका के अंदर जो बीच वाला भाग सेंटर जो होती केंद्रक जो होती है, इसके ऊपर भी एक झिल्ली होता है, इसे बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली। इस वाली झिल्ली को बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली। इसे क्या बोला जाता है? केंद्रिका झिल्ली। इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। अगर ध्यान देने की बात करें हम, कि अगर यहाँ पर कोशिका द्रव की बात करें, तो कोशिका द्रव जो होती है जीव द्रव का ही एक हिस्सा होता है। कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाला द्रव को बोला जाता है कोशिका द्रव। कैसा द्रव बोला जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। अब ध्यान देने की एक चीज और बात रखेंगे, ये तो एनिमल सेल है, लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक होती है, इसी केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं? तो एक चीज आप लोग याद रखना होगा कि जो ये केंद्रक होती है, इस केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक में। इसके अलावा क्या पाया जाता है? आरएनए भी पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। इसके अलावा जीन जो होते हैं, जीन, ठीक है। और जीन के बारे में अगर बात करें, जीन का खोज जोहानसन ने किए थे। ये जीन भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में ही पाए जाते हैं। ये इसके अलावा इसके अंदर क्रोमोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी पाया जाता है। क्रोमोसोम भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम भी पाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना होगा कि डीएनए जो होती है कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। जीन कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। अब अगर बात करें कि कोशिका झिल्ली, तो ये बाहर वाली होगी। कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ परत जीव जंतुओं के सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम आपको एक समझाने की बात कहें कि यहाँ पर अगर यहाँ हम आपको देखें कि एक हमने ले लेते हैं जंतु कोशिका। क्या ले लेते हैं? जंतु कोशिका। अगर जंतु कोशिका की अगर बात किया जाए, ठीक है, सॉरी, एक ले लेते हैं हम पादप कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका। तो देखिए, पेड़ पौधों की कोशिका तो इस प्रकार से लिए, लेकिन पेड़ पौधों की बाहर में एक आवरण रहती है ऐसे। ये वाला जो होती है, इस वाले को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये अंदर वाला जो सेल होता है, ये वाला भाग, ये कहलाता है इसका कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। ये इसकी होती है कोशिका झिल्ली। अगर बात करें, इसमें जो द्रव भरा रहता है, ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी द्रव भरा रहता है। कह सकते हैं कि जंतु पेड़ पौधे के शरीर में जो कोशिका झिल्ली जो होती है ढकी रहती है कोशिका भित्ति से। ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, और इसके अंदर पाया जाता है जीव द्रव, बाकी केंद्रक पाए जाते हैं। आप देखिएगा, जो जीव द्रव जो होते हैं, जीव द्रव लगभग 80% जो होता है जीव द्रव जल का बना होता है, और कोशिका का अंग जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, जीव द्रव में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम आपने समझा, ठीक है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों के समय जो सेलुलोज की बनी होती है, और इन्हीं भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति जो होती है के कारण, ठीक है, यह अंदर वाले जो कोशिका झिल्ली पादप के शरीर में ये बची रहती है, सूखने से बचाती है। इसके अलावा पादपों का शरीर जो मजबूत और कठोर होता है, ठीक है, इसी कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है। ये आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जब इसको अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको वहाँ पर समझाएंगे। ये आप लोग ध्यान देने के बाद है, ठीक है। हमने क्या सीखा कि कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की छोटी इकाई होती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपना स्वतः जनन करने की क्षमता रखती है, और नई नई कोशिका का जो निर्माण होता है अब पुरानी कोशिका से होती है। ये बात किसने? विर्चो ने बताए थे। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि जितनी भी नई कोशिका हमारे सेल में बनती है, तो नए सेल में जो कोशिका बनती है वो हमारे शरीर में पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो दोस्तों, मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और दोस्तों जुड़ने का प्रयास करें। तो आगे हम अगले वीडियो लेकर पढ़ेंगे।
आगे हम इसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।